हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल पांडे एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का पार्ट 7 है। पार्ट 6 के वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हमने कहा था कि पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, और पास्ट परफेक्ट टेंस का हमने बताया था कि कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है। तो आज का हमारा टर्म है फ्रेंड्स, इसके आगे का पढ़ेंगे हम। तो इसके पहले हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव का रूल हमने बनाया था कि सब्जेक्ट विल या शैल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स, बाय और ऑब्जेक्ट। ये रूल है कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कोई भी है तो उसको पैसिव वॉइस कैसे हम चेंज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल हमने लिया था ही विल टीच मी इंग्लिश। तो इसमें हमने कहा था दो ऑब्जेक्ट है आपका फ्रेंड्स, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है मी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। तो एक को अदर्स बना देंगे और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या कर देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो मी को हमने सब्जेक्ट बना दिया था, तो इस तरह से आपका आई हो गया था। फिर रूल के अकॉर्डिंग विल या शैल में कुछ आएगा। तो आप सबको पता है कि आई और वी के साथ जब सब्जेक्ट होते हैं आई और वी, तो ऑलवेज हम शैल का यूज़ करते हैं, और बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो तो उसके साथ विल का यूज़ करते हैं। बट हमने ये भी कहा था कल कि जो लेटेस्ट इंग्लिश आ रहा है उसमें क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि आई और वी के साथ भी हम क्या कर दे रहे हैं, विल का ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो विल का भी यूज भी आप करते हो तो गलत नहीं होगा। सेल का यूज जो किया है वो भी सही है और विल का भी यूज सही है। तो ये क्या हो गया, आई विल। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग हमने बी लाया था। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लानी थी, तो टीच टॉट टॉट होता है तो हमने टॉट लाया। उसके बाद अदर्स, तो अदर्स में इंग्लिश आ गया। उसके बाद बाई, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। तो इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया था, आई विल बी टॉट इंग्लिश बाई हिम। फिर हमने कहा था कि इसका अगर निगेटिव हो जाए तो निगेटिव कैसे बनाएंगे। जैसे अगर दे देता है एक्टिव वॉइस आपको कि ही विल नॉट टीच मी इंग्लिश, तब उसका पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, आई विल बी नॉट टाट इंग्लिश बाई हिम। यानी कि हम विल बी के बाद नॉट का यूज़ कर देते केवल। ठीक है, जब एक्टिव वॉइस में नॉट बढ़ता है तो पैसिव वॉइस में भी केवल नॉट का मतलब नॉट ऐड कर देते हैं हम, और इसका पैसिव वॉइस बन जाता है। इंट्रोगेटिव में आपको पता ही होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं सब्जेक्ट के पहले हम ला देते हैं। यहाँ पे विल या शैल है तो विल या शैल का यूज़ अगर सब्जेक्ट से पहले आप कर देते हो तो क्या हो जाएगा, वो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस दिया है और उसका पैसिव वॉइस बनाना है तो ऐसे बना देंगे, विल आई नॉट बी टाट इंग्लिश बाई हिम। ठीक है, अगर डब्ल्यू इस टाइप का कुछ दिया है तो उसको लगा देंगे आगे बस। जैसे फोर्थ हमने लिया है कि वाई विल आई नॉट बी टाट इंग्लिश बाई हिम। तो इस तरह से हमने बताया था आपको कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कैसे हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। हमने आपको रिवाइज भी करा दिया। फिर हमने कल कहा था फ्रेंड्स कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। और एक चीज़ और जान लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो आप इस तरह से देख लिए होंगे फ्रेंड्स कि टोटल टेंस हमारे 12 होते हैं। यानी कि वैसे टेंस तो हमारे 3 होते हैं मेन रूप से देखा जाए तो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। बट प्रेजेंट टेंस के भी 4 टाइप्स हो जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और ऐसे ही सिमिलर पास्ट के होंगे और सिमिलरली क्या होंगे, फ्यूचर के होंगे। तो फिर हमने ये भी कहा था कि कुछ ऐसे टेंस होंगे जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा। तो जैसे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आया, उसके बाद आपने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी हमने पैसिव वॉइस नहीं बनाया। फिर आप देख रहे हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी नहीं बन रहा है और साथ ही साथ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा रहा है। तो ये सब कुछ हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बना देंगे फ्रेंड्स कि क्यों इन सब टेंस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, रीज़न क्या है। जो भी 10 मिनट का या फिर 15 मिनट का होगा लेक्चर हमारा, वो सेपरेट वीडियो हम बना के अपलोड कर देंगे, ताकि आप ये भी जान सकें कि क्यों इन सब टेंस जो भी होते हैं, ये 4 तरह की जो टेंस है, 4 तरह के नहीं बोल सकते हैं एक्चुअली, 4 टाइप्स के जो बोल सकते हो कि ये जो 4 हैं आपके कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनका पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाया जाता है, इसका रीज़न हम उसमें बता देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं पहले इस यहाँ पे हमने लिखा है कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे हमने ले लिया था कि ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो आपको इसके मतलब विल बी प्लेइंग क्रिकेट, तो वर्ब देखकर आपको क्या लग रहा है, विल बी प्लेइंग मतलब कि आपको क्या लग रहा है, कौन सा टेंस है, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है। ठीक है, और यहीं पर अगर सिंस या फार कुछ और ऐड हो जाता तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता। मतलब समय के साथ अगर आ जाता है ये सब, मतलब सिंस या फार का भी यूज हम कर देते और टाइम का यूज़ कर देते तो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता। बट ये क्या है, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ये वर्ब को देखकर आप बता सकते हैं टेंस, तो यहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो हमने कहा कि फ्यूचर इसलिए हमने कट बना दिया, इसका नहीं बन सकता। ठीक है,
उसके बाद देखिए हमने ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 डेज, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी ले लिया है। तो इसका नीचे भी हमने कट बनाया, यानी कि इसका भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। अब क्यों नहीं बनाया जाता ये सब हमने आपको बता दिया कि अगली वीडियो जो हमारी आएगी उसमें हम डिस्कस कर देंगे, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट की ओर चलते हैं जिसका पैसिव वॉइस बनाते हैं हम। तो इसका रूल हमने लिखा है सब्जेक्ट विल या शैल, हैव, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर्स, बाई और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया इसका रूल कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर आपको दिखता है तो कैसे हम उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो आपको याद होगा फ्रेंड्स कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है। हमने क्या कहा कि सबसे इजी तरीका है किसी भी टेंस को पहचानने का उसके वर्ब से। तो इसके वर्ब क्या होती है, विल होता है, हैव का ऑलवेज यूज़ करते हैं। हमने ये कहा था कि फ्यूचर परफेक्ट में हम क्या करते हैं, ये नहीं देखते कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है। हम विल और हैव मतलब कि शैल का भी यूज़ कर सकते हैं आई और वी के केस में, बट हैव का यूज ऑलवेज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा कुछ भी हो, सिंगुलर भी हो, तो हैज़ का यूज़ नहीं करेंगे, ऑलवेज हैव का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। तो विल या शैल, फिर हैव कह सकते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पहचान हो गई फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है कि राम एंड रवि विल हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि विल हैव और प्लेड है, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह से आपको ये पता होगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो इसका तो पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे। तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वहाँ से सब्जेक्ट आएगा आपका। तो क्रिकेट है उसमें ऑब्जेक्ट, तो क्रिकेट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद रूल के अकॉर्डिंग विल या शैल, तो हमने विल का यूज़ किया। उसके बाद ऑलवेज हैव का यूज़ इसमें भी करते हैं पैसिव वॉइस में, तो हमने हैव का यूज़ किया। उसके बाद बीन, तो हमने बीन लाया। उसके बाद रूल कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करिए, तो हमने प्लेड कर दिया। उसके बाद अदर्स आता है, चूँकि अदर्स में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हमने नहीं लिखा। उसके बाद बाई, तो बाई हमने कर दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लाना है हमको, सॉरी फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट लाना है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा, जो एक्टिव वॉइस का हमारा सब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, राम एंड रवि दोनों के दोनों सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने बताया था बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में कि सब्जेक्ट भी कितने तरह के होते हैं, वो सब कुछ हमने बताया कि कैसे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वर्ब कौन कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। ये सब कुछ हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर में डिस्कस कर दिया है। हम एकदम सीक्वेंस वाइज पढ़ाते चल रहे हैं आपको, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर हमने पढ़ाया, टेंस पढ़ाया, उसके बाद हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आप देख सकते हैं कि टेंस का यूज आ रहा है। और जब आप टेंस पढ़े थे तो आप देखे होंगे कि बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर का यूज आ रहा होगा। तो इसीलिए हम सीक्वेंस से पढ़ाते चल रहे हैं, ताकि आप ये ना कहें कि सर ये अचानक से कहाँ से आ गया, ठीक है। ताकि पहले आप पढ़े रहेंगे, आपका रिवाइज रहेगा और फिर एक बार रिवाइज हो भी जाएगा। और मतलब कि ये तरीका अच्छा भी है, क्योंकि सीक्वेंस से आप पढ़ेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। तो इस तरह से इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया, क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय राम एंड रवि। और जो फ्रेंड्स अभी नया जुड़ा होगा वो क्या करूँगा मैं कि डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दूँगा, बेसिक ऑफ इंग्लिश ग्रामर हो या टेंस हो या फिर जो भी हो। अब तो मैं शॉर्ट्स का भी, अमेजिंग फैक्ट्स का शॉर्ट्स का भी प्लेलिस्ट एक बना दिया हूँ। शॉर्ट्स भी डेली एक अपलोड करता रहता हूँ, आप उसको भी जाके चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो जो भी नया जुड़ा होगा बच्चा जाके देख लेगा। तो अब देखते हैं कि अगर एक्टिव वॉइस में नेगेटिव अगर आता है तब उसका पैसिव कैसे बनाते हैं। जैसे दे दे रहे अगर आपको कि राम एंड रवि विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ठीक है। तो अगर यहाँ पे नॉट आ जाता तब हम क्या करते, तब हम यहाँ पे नॉट का यूज़ बस कर देते, उसका पैसिव में भी नॉट लगा देते। क्या कर देते, क्रिकेट विल नॉट हैव बीन प्लेड बाय राम एंड रवि। और इसका जब इंट्रोगेटिव बनाते तो विल क्रिकेट नॉट हैव बीन प्लेड बाय राम एंड रवि। यानी कि जो हमको पता है कि हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, बस सब्जेक्ट से पहले कर देना है। तो विल या शैल जो भी कुछ होगा उसको बस पहले कर देंगे सब्जेक्ट के, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया। अगर इंट्रोगेटिव एक और होता है क्या कि WH टाइप का कुछ आ जाए, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाता है। वाई जैसे यहाँ पे आया नहीं है बट हमने कंज्यूम कर लिया ऐसे ही, तो वाई हमने कर लिया। तो आप वाई भी कर सकते हो, वेयर भी लिख सकते हो, व्हेन लिख लेना, कुछ भी कर सकते हो। एक्चुअली समझ आइए कि WH टाइप आप कर सकते हो, तो यहाँ पे आप कुछ भी कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, वाई विल क्रिकेट नॉट हैव बीन प्लेड बाय राम एंड रवि। एक्चुअली जो फोर्थ वाला हमने बनाया है ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्योंकि इसमें निगेटिव भी आ गया है और इंट्रोगेटिव भी, तो आप समझ सकते हैं इसको। इस तरह से हमने एक एग्जांपल लिया, उसमें सब कुछ आपको बता दिया, ठीक है। तो ये आपने देख लिया फ्यूचर परफेक्ट। अब इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऊपर ही हमने डिस्कस कर दिया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। और एक एग्जांपल भी हमने लिया था, ही विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 3 डेज। इसमें देखिए विल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING है और क्या है, सिंस या फॉर और उसके साथ टाइम। तो चूँकि यहाँ पे क्या था हमारा
अनिश्चित समय था 3 डेज़, तो इसलिए हमने फॉर का यूज़ किया था। मतलब कि ये पहचान गए हम कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो हमने यहाँ पे कट बनाया, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। और हम फिर से एक बार कह रहे हैं कि ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे 10 मिनट की या जो भी 12 मिनट की वीडियो बनेगी, एक सेपरेट वीडियो मैं कल अपलोड कर दूँगा कि क्यों ये सब जो 3-4 टेंस हैं इनका पैसिव वॉइस नहीं हम बनाते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो, सॉरी फ्रेंड्स थोड़ा सा देख लीजिए, नोट है एक छूट रहा है। तो नोट में हमने क्या लिखा है कि यदि वाक्य में कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट टू, इज टू, एम टू, आर टू, वाज टू, वर टू, हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, अबाउट टू, ईटीसी हो तो पैसिव में केवल बी बढ़ा दिया जाता है। ये इतना सारा जो भी कुछ होता है बस इसको आप देख लीजिएगा। अब कुछ नहीं करना, बस हल्का सा आपको करेक्शन करना है क्या पैसिव में, कि सब्जेक्ट लाइएगा कैन, अगर पैसिव वॉइस में मतलब एक्टिव वॉइस में कैन है तो उसके बाद बी ला दीजिएगा। अगर पैसिव वॉइस में सॉरी फ्रेंड्स एक्टिव वॉइस में कुड है तो कुड बी कर दीजिएगा, मे है तो मे बी कर दीजिएगा पैसिव बनाते समय, माइट है तो माइट बी, यानी कि जो भी कुछ रहा है केवल आपको बी ऐड कर देना है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स, बाकी सारा रूल वही है। ये छूट रहा था फ्रेंड्स, हमने ध्यान नहीं दिया, बट एक एक्स्ट्रा रूल है ये, इसको नोट करके आप लिख लीजिएगा। देखिए हमने भी नोट करके लिखा है, तो इसे छोड़िएगा ना, इसे भी कर लीजिएगा। यानी कि इतने सारा देखिए आपका कोई ऐसा एक्टिव वॉइस आ जाता है इसमें ये सब कुछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, बस उसको लिखेंगे और क्या कर देंगे, बी केवल ऐड कर देंगे तो आपका पैसिव वॉइस बन जाएगा। लेकिन जो कॉमन मतलब वो करते हैं चेंजिंग, वो तो करना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना पड़ेगा, और वर्ब देखना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, ठीक है। वो चीज़ तो देखेंगे ही, और साथ ही साथ क्या करेंगे, केवल बी ऐड कर देंगे तो उसका पैसिव वॉइस हम बना देंगे। तो ये कुछ एग्जांपल भी हमने ले रखा है यहाँ पे, वी कैन विन दिस मैच टुडे, तो ठीक है। यहाँ पे कैन है तो देखिए हमने क्या किया है, वो तो कॉमन हमने चेंजिंग किया ही है कि दिस मैच को कर दिया सब्जेक्ट, उसके बाद कैन के बाद देखिए हमने बी का यूज़ कर दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म विन, वॉन हो गया, उसके बाद टुडे बाय अस, फिर इसका नेगेटिव हमने बना दिया है, दिस मैच कैन नॉट बी वन टुडे बाय अस, इंट्रोगेटिव हमने बना दिया है 2 तरीके से। तो इस तरीके से ये हो गया फ्रेंड्स, मतलब कुछ हमने अलग से भी बता दिया आपको नोट जो होते हैं कि इनका भी पैसिव वॉइस आप बना सकते हो। अब चाहे तो आप एक एक एग्जांपल लेके सब पर बना लीजिएगा, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।